नमस्कार दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री विषय के पेपर कोड HIS 101 के टॉपिक भारतीय इतिहास का परिचय को विस्तार रूप से जानेंगे। हम सबसे पहले इतिहास क्या है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम अतीत का वह अध्ययन जो हमारे वर्तमान को सुधार कर एक स्वर्णिम भविष्य का आधारशिला रखे, वही इतिहास है। इतिहास में काल, व्यक्ति, स्थान एवं घटनाओं का विशिष्ट महत्व है। इतिहास का उद्भव आदिकाल में ही हो चुका था। सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व में मनुष्य के कार्य एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास हेरोडोटस ने किया था। इसी कारण हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता कहने वाला सबसे पहले जो व्यक्ति है वो सिसरो था, जिसने इतिहास के क्रमबद्ध सिस्टम को डेवलप करने वाले व्यक्ति हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। अब आता है इतिहास का अर्थ। तो आप समझिए, इतिहास जो शब्द है वो सबसे पहले इंग्लिश हिस्ट्री शब्द से बना हुआ है, जो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्यान्वेषण, अर्थात वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ, यानी वो क्या सच था जो वास्तविक तौर में घटित हुआ, और उन घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन ही क्या है, इतिहास है। यानी क्या सच्ची घटना घटी और उसका व्यवस्थित, उस घटनाओं का व्यवस्थित क्रमबद्ध लेखन ही इतिहास है। ये तो अंग्रेजी के विषय से हो गया। अब आता है संस्कृत। संस्कृत के 3 शब्दों से इतिहास बना हुआ है। इति, धन ह, धन आस। इसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित ही रूप से था, यानी इतिहास का अर्थ हुआ, वास्तविक तौर पे इतिहास का अर्थ क्या हो गया कि ऐसा निश्चित रूप से ही हुआ था। यानी इतिहास का मतलब ही है कि सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। अब भारतीय इतिहास के जो पिता थे वो विदेशी तौर पे देखेंगे, पहले भारतीय नहीं, पहले विदेशी तौर पे देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इतिहास का पिता तो हेरोडोटस से कहा जा सकता है, लेकिन विदेशी तौर पे भारतीय इतिहास के पिता की बात की जाएगी तो मेगास्थनीज था, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इसके बाद इस इतिहास की 3 प्रमुख विशेषताएं हम इस आधार पर देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले इतिहास की जो विशेषता है वो है कि यह सार्वजनिक घटनाओं का लेखा जोखा रहता है, यानी जो घटनाएं इस समाज में घटित हो रही हैं उसका व्यवस्थित रूप सार्वजनिक तौर पे लेखा जोखा एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। दूसरा आता है इन घटनाएं निरंतर होती रहती है, यानी इतिहास में जो घटनाएं घटित होती हैं वो निरंतर होती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। तीसरा आता है इन घटनाओं का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि संपूर्ण घटनाक्रम का चित्र स्पष्ट हो जाता है, यानी इतिहास में जो घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं वो जैसे ही आप पढ़ते हैं ऐसा एकदम स्पष्ट हो जाता है कि वो ऐसा ही हुआ है, चित्र स्पष्ट होने लगते हैं। अब आता है इतिहास के रूप। तो इतिहास 3 रूप देखे जाते हैं, 3 प्रकार से इतिहास को बांटा गया है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास नहीं, ये प्राचीन इतिहास का 3 रूप है। इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, तो वो इतिहास जिसका कोई भी लिखित विवरण हमको उपलब्ध ही नहीं है, हम साक्ष्यों के आधार पर ही पता लगाते हैं कि यह कितना पुराना है और यह कैसे प्राग ऐतिहासिक काल है, क्योंकि हमको पत्थरों पे रिकॉर्ड मिलता है, पुरानी सिक्कों पे मिलते हैं, लिखित तौर पे विवरण नहीं मिलता है। बहुत सी ऐसी भाषाओं का विवरण हमको मिलता है जो व्यवस्थित तौर पे हमने पढ़ा ही नहीं है, वो लिपि का स्क्रिप्ट ही हमारे पास नहीं है। प्रारंभ से, अब इसका जो समय है वो प्रारंभ से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि लिखित विवरण तो उपलब्ध है, लेकिन वो हम पढ़ ही नहीं सकते, वो लिपि का ज्ञान हमको नहीं है जो विवरण लिखा हुआ है।
आज ऐतिहासिक काल की विशेषता है कि लिखित विवरण उपलब्ध हैं, लेकिन उसके लिपि को हम पढ़ नहीं सकते। पुरातात्विक स्रोत पर इसमें भी हम निर्भर रहते हैं, और साथ ही साथ हम उसके दौर में मिली हुई चीजों को 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के टाइम को ही आज ऐतिहासिक काल माना गया है। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और हम उस लिपि को पढ़ भी सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड माना गया है वो 600 ईसा पूर्व से अब तक जो समय चल रहा है ये ऐतिहासिक काल में आता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इतिहास की प्रकृति, सभी विषय का अपना अपना एक प्रकृति होता है। तो इतिहास की प्रकृति क्या है? तो यह एक कथा के रूप में था। यानी एक कथा के रूप में था का मतलब क्या था कि पुराने जमाने में लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं थी, लोग लिखते नहीं थे, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए क्या करते थे? तो कथा के माध्यम से या गायन के माध्यम से, पदों के माध्यम से वो रटाते थे और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता था। इसके साथ साथ उस समय महाकाव्यों की रचना का उद्देश्य, यानी जो रचना होती थी वो किसी, उसका उद्देश्य जो होता था वो वीर पुरुषों के गाथाओं का गान करना होता था। और प्राचीन काल में क्या था? इतिहास यही था। प्राचीन काल में कोई लिखित विवरण तो था नहीं, तो इतिहास क्या था? तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो कथा के रूप में या गायन के रूप में जो विषय वस्तु उपलब्ध थी वही इतिहास था। आगे इतिहास का क्षेत्र। तो इतिहास के क्षेत्र में हम देखेंगे, इतिहास का बहुत लंबा क्षेत्र है। अभी इसको देखेंगे कि इतिहास में किसी भी समाज से संबंधित ऐतिहासिक दशा, तो उसकी ऐतिहासिक दशा क्या है, उसका वातावरण कैसा है, उसका आर्थिक वर्ग कैसा है, राजनीतिक वर्ग कैसा है, सामाजिक, धार्मिक, संवैधानिक कानून, न्याय, सुरक्षा, व्यवस्था आदि संबंधित विवरणों का उल्लेख अति आवश्यक है। यानी इतिहास का यदि हम विवरण कर दे रहे हैं, कोई विषय वस्तु की रचना कर रहे हैं, तो इसमें सभी तथ्यों का विशेष तौर पे ध्यान रख पाना होता है, तभी ये सफल साबित होंगे। आगे देखिए, इतिहास न केवल प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में ही वर्गीकृत है, बल्कि अन्य शाखाएं जो अनुसंधान के माध्यम से आज प्राप्त हुई है, इनकी शाखाओं की संख्या बढ़ा दिया है। अभी हम जो लगभग अध्ययन आज तक पढ़ते आए होंगे उसमें इतिहास 3 ही विवरण देखने को मिलता है, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास। इन तीनों का विवरण ही हमको देखने को अभी तक प्राप्त हुआ है कि प्राचीन चीजें क्या है, मध्यकालीन चीजें क्या है, आधुनिक चीजें क्या है। लेकिन अब जो हमने इतिहास का व्यवस्थित रूप डाटा यहाँ अनुसंधान से प्राप्त हुआ है वो उसको 6 प्रकार से बदला है। सबसे पहला आता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन जो इतिहास होता है उसमें विशेषतर प्राचीन, प्रारंभिक इतिहास भी इसे कहा जाता है, और प्राचीन वस्तुओं और घटनाओं का इसमें विशेष विवरण देखने को मिलता है। यानी प्राचीन समय में क्या घटित हुआ, इन सभी घटनाओं का उल्लेख प्राचीन इतिहास में देखने को हमको प्राप्त होता है। मध्यकालीन में देखेंगे तो इसमें प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के समय को मध्यकालीन का समय दिया गया है। इसमें विशेष तौर पे सामान्यतः पुनर्जागरण काल से वर्तमान तक का जो समय है वो माना गया है। तीसरा आता है आधुनिक काल। विशेष तौर पे जब हम देखेंगे तो आधुनिक काल, यानी आधुनिक काल का मतलब क्या है कि व्यवस्थित तौर पे जब हमारी एकदम व्यवस्थित रूप, यानी मानव जब पुनर्जागरण करते हुए आगे, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए समय का जो समय चल रहा है, वो दौर जब मनुष्य ने काफी प्रगति कर लिया है, वो समय आधुनिक इतिहास का रहा है। इसके बाद आता है सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास की एक शाखा के रूप में सामाजिक इतिहास के एक शाखा के रूप में सामाजिक इतिहास एक विशेष स्थान रखता है। इसके अंतर्गत मानव के समूहों एवं उनके विवरण का विशेष अध्ययन किया जाता है। अब आता है सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास भी इतिहास का ही एक अंग है। इसके अंतर्गत किसी समाज या देश की शिक्षा, साहित्य, चित्रकला, संगीत एवं परंपरा के साधनों का विवरण देखने को मिलता है। अब आता है विश्व इतिहास।
एक आखिरी जो पॉइंट है वो विश्व इतिहास है। विश्व इतिहास इतिहास का ये स्वरूप है, यह हमें मानव इतिहास और राष्ट्रों की ज्ञान को व्यवस्थित रूप बताता है। सर्वप्रथम विश्व इतिहास लिखने का श्रेय सर वाल्टर रेले को जाता है। इन्होंने इस दिशा में विशेष महत्वपूर्ण कार्य किया। अब इतिहास के परिभाषा को हम समझेंगे हेनरी जॉनसन के अनुसार। भूतकालीन घटनाओं का उल्लेखी इतिहास है, यानी पुरानी घटनाएं। अब जैसे देखिए हेनरी जॉनसन ने अपने इतिहास संबंधित विषय को बताया है। हेनरी जॉनसन ने के अनुसार भूतकालीन घटनाओं के, यानी आपके जीवन में जो घटित घटनाएं, आपके जीवन ही नहीं, आपके अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं, वो सभी घटनाओं का उल्लेखी इतिहास है। रेमसन के शब्दों में देखेंगे तो इतिहास घटनाओं या विचारों का सुसंबद्ध विवरण है, सुव्यवस्थित विवरण है, यानी व्यवस्थित विवरण। आपके जो घटनाएं घटित हुई हैं या आपके जो विचार, मनुष्य के जो विचार हैं, उन विचारों का सुव्यवस्थित विवरण ही इतिहास है। घाटे ने कहा है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यानी इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का, हमारे पुराने अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब क्या है कि एकदम सत्य हो, सत्य रूप में वो घटना घटित हुई हो, सत्यान्वेषण हुआ हो, ऐसे विवरण का अध्ययन ही इतिहास है। और टाइनवी ने अपने शब्दों में बताया है कि इतिहास गतिशील मानव की खोज है। आज हम जहाँ चाँद तक पहुँचे हैं, इसका कारण केवल यही है कि हम गतिशील हैं। मनुष्य ने अपनी जिंदगी की शुरुआत 4 पैरों से 2 पैरों पे चलते हुए शुरुआत की और आज चाँद तक हम पहुँच गए हैं। इसका कारण केवल यही है कि मनुष्य का स्वभाव ही गतिशील है। एक विचारक ने कहा है कि व्यक्ति दौड़ सकता है तो दौड़े, दौड़ नहीं चल सकता है, अगर चल सकता है तो चले, चल भी नहीं सकता है तो क्या करे, सरके, और सरक भी नहीं सकता है तो शरीर क्या केवल मोशन करे, यानी हर स्थिति में अपने आप को गतिशील करता रहे, तभी उसका कल्याण हो सकता है। इसी तरह इतिहास भी एक गतिशील मानव की व्यवहार की खोज थी, ऐसा टाइनवी ने कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले क्लास में इतिहास के काल के निर्धारण की विधियां को अच्छे तरह से समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।